सुस्वागतम सुस्वागतम। नमस्ते छात्रों, आज हम देखेंगे 10वीं कक्षा की हिंदी की गिरिधर नागर ये कविता संत मीराबाई जी की। गिरिधर नागर संत मीराबाई। परिचय: जन्म 1516 जोधपुर राजस्थान, मृत्यु 1546 द्वारिका गुजरात। तो परिचय इस प्रकार: संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री है। उनके माता पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ तथा वीर कुमारी था। विवाह उनका सन 1516 ई में राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद उनके पति का देहांत हो गया। वे संसार की ओर से विरक्त हो गई और वह साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी थी। वे बहुत दिनों तक वृंदावन में रही और फिर द्वारिका चली गई। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने वाली ये मीराबाई थी। प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार: 1 नरसिंह जी का मायरा, 2 गीत गोविंद, 3 राग गोविंद, 4 राग सोरठ के पद आदि। मीराबाई की महानता और उनकी लोकप्रियता उनके पदों और रचनाओं की वजह से भी है। ये पद और रचनाएं राजस्थानी, वज्र, गुजराती भाषाओं में मिलते हैं। पद्य संबंधी इस प्रकार: मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति समर्पित है। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। हृदय की गहरी पीड़ा, विरहानुभूति और प्रेम की तन्मयता से भरे हुए मीराबाई के पद अनमोल संपत्ति है। उनकी कृष्ण भक्ति एवं अनूठी मिसाल रही है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी पर्वत उठाने वाले जो है वो गिरिधर गोपाल है। श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम है। दूसरा ना कोई और दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का लगा हुआ मुकुट है वही मेरे पति है, दूसरा कोई नहीं है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा कहिए कोई। छाड़ी दी का मतलब है छोड़ दी। कुल यानी घराना, कानी यानी मर्यादा। कहिए कोई भी, मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, चाहे कोई कुछ भी कहे। संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन संत, ढीग पास, बैठी बैठी निकट। तो संतों के साथ बैठकर मैंने लोक लाज खोई है। आसुवन जल सिंची सिंची प्रेम बोली बोई। आसुवन आंसू, बोई बोली, बेल लगाना। मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लिए छाछ पिए कोई। मथनी दूध जमा करने का बर्तन, छाछ ताक। दही को मथनी से बड़े प्रेम से भिगोया है, उसमें से कृष्ण रूपी मक्खन निकाल लिया है और छाछ जो है वो जगत के लिए छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। भगत भक्ति, जगत संसार, तारी तुम्हारी, मोही भवसागर, राजी प्रसन्न।
कृष्ण की भक्ति को देखकर मन प्रसन्न होता है, परंतु संसार का व्यवहार देखकर बहुत दुख होता है। मीरा आगे कहती है कि इस संसार रूपी भव सागर से हमारी नैया पार लगाओ। छात्रों, इन्हीं पद्यांश का हम फिर से एक बार भावार्थ देखते हैं। गिरि को धारण करने वाले और गायों के पालन करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, दूसरा कोई मेरा नहीं है। जिसके माथे पर मोर का मुकुट सुंदर दिखता है, वही मेरे पति है। उनके लिए मैंने सबका त्याग किया है, जैसे कुल की मर्यादा छोड़ दी है। चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो संतों के साथ बैठ बैठ कर लोक लाज छोड़ दी है। मैंने अपने आश्रय रूपी जल से श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बड़ा किया है और यह बेल बढ़ गई है। अब इसे आनंद रूपी फल आने लगे हैं। दूध जमाने के पात्र में जमे दही को प्रेम से भिगोया है, उसमें से कृष्ण रूपी मक्खन निकालकर छाछ को संसार के लिए छोड़ दिया है। कोई कृष्ण की भक्ति करता है तो मुझे बहुत आनंद मिलता है, मगर संसार का व्यवहार देखकर मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। हे प्रभु गिरिधर, मैं मीरा तो आपकी दासी है, आप मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार करा दो। हरि बिन कुन गति मेरी कुन आश्रय। मीराबाई कहती है, तुम्हारे सिवा मेरा यहाँ कोई नहीं है, तुम मेरे प्रतिपालन कहिए मैं रावरी चेरी। यहाँ पर प्रतिपालन का मतलब है पालन करने वाले, रावरी का मतलब है आपकी, चेरी का मतलब है दासी। यहाँ पर मीरा कहती है, मैं आपकी दासी हूँ, मेरे आप ही पालन करने वाले हैं। आदि अंत निज नाम तेरो हिमाए फेरी। आदि अंत दिन रात निज बार बार हिमाए जपती, फेरी फिरती, रात दिन मैं तुम्हारा ही नाम जपती रहती हूँ। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, ये संसार विकार सागर बीच में घेरी। बेर बेर बार बार, आरती दर्शनों की इच्छा, विकार घेरी विकारों से भरा संसार, बेरी नौका। यहाँ पर मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है, जिसके बीच में घिर गई हूँ। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बूढ़त है बेरी। बिरहनी प्यू की बाट जोवे राख लो नेरी। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। पाल बांधो का मतलब है नौका पार करा लो। प्यू की आपकी राह देखती है, नेरी पास राम रटत राम का नाम स्मरण करती है, शरण में आई है। मीरा कहती है, हे प्रभु आप शीघ्र मेरी नाव बांधिए, अन्यथा यह नौका संसार में डूब जाएगी। यह विरह ने निरंतर आपकी बाट जोहरती रहती है, आपकी ये दासी आपके शरण में आई है। तो छात्रों, इन्हीं पद्यांश का भावार्थ एक बार फिर हम देखते हैं। हे हरि, आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, केवल आप ही मेरा सहारा हो, आप ही मेरे पालन करने वाले हो, क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ। हे प्रभु, मैं आपके ही नाम की माला जपती रहती हूँ, आपका नाम लेती रहती हूँ, क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की बड़ी लालसा है। यह संसार रूपी सागर विकारों से, दोषों से, दुख से भरा हुआ है, इसके बीच में फंस गई हूँ, मेरी नाव फंस गई है। हे गिरिधर, आप आइए और मेरे नाव की पाल बांधिए, ताकि मेरा जीवन नैया संसार रूपी सागर से बच जाएगी। हे प्रियतम, मैं आपकी हमेशा राह देखती रहती हूँ। प्रभु, आपकी यह दासी आपके शरण में आई है, मैं तो आपका ही नाम जपती रहती हूँ।
फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे। फाल्गुन मास होरी होली। बिन करताल पकवाज बाजे अनहद की झनकार रे। बिन सुन राग छत्तुसी गावे रोम रोम रनकार रे। करताल पखावज विशेष प्रकार का बाजा। अनहद झंकार नाद और स्वर। छत्तीसु श्रेष्ठ। रोम रोम अंग अंग। रनकार रे रंग में डूबा है। यहाँ पर मीरा कहती है, फागुन में होली का समय अत्यल्प होता है। मनुष्य जीवन भी अस्थायी रूप से है तो कृष्ण से प्रेम कर ले। प्रेम करते वक्त उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल और पकवाज आदि बजे हो। अनहद का स्वर सुनाई दे रहा है और उसका रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। सील सलोख की केसर घोली। प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर। बरसत रंग अपार रे। संतोष। मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। घट के पट सब खोल दिए है। लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। चरण कावल बलिहार रे। घट हृदय पट द्वार डार डर नहीं है। कावल कमल बलिहार निछावर पिचकार पिचकारी। यहाँ पर मीरा कहती है, उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है। अंत में मीरा कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री भगवान कृष्ण है और उनके शरण में मैं आई हूँ। अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। तो छात्रों, इस पद्य का भावार्थ फिर एक बार हम देखते हैं। है मेरे मन, फागुन में होली आती है तो उसे खेलने का बहुत कम समय होता है, तो जी भर के होली खेले, क्योंकि यह मानव जीवन अस्थायी है। इसीलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। होली में जिस तरह नाचते गाते हैं, उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम में मुझे ऐसा लगता है जैसे करताल पकवाज बज रहे हैं, अनहद का स्वर सुनाई देता है। मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। गुलाल उड़ने से सारा आकाश लाल हो गया है। अब मैंने लोक लाज छोड़ दी है। अब मुझे किसी का डर नहीं है। इसीलिए मैंने मेरे हृदय के दरवाजे खोल दिए हैं। मेरे तो भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण ही है। मैंने अब उनके चरणों में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। तो धन्यवाद छात्रों।